हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो कि प्रायः पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मेरा आज का हिंदी गद्यांश से पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित कुछ पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम मैं यहाँ लिख रखा हूँ, ठीक है। और ये आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए मैं इस पर एक नज़र डालते हुए मैं आपको यह बताता हूँ कि किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, एक साइड हमने पाठों के नाम और दूसरी तरफ दूसरे साइड में हम उनके लेखकों के नाम लिखे हैं, ठीक है। मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं दोस्तों, ठीक है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है ना। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, ठीक है। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठेले पर हिमालय को किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख पाठ और उनके लेखक जो कि मैंने आपको बताया हैं, ठीक है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, ठीक है बच्चों। आपके गद्यांश से, ठीक है, ये जो हमने लिखा है इनमें से कोई एक गद्यांश आपको आपके प्रश्न पत्र में आपसे जरूर पूछा जाएगा, दिया जाएगा। और उस गद्यांश, एक पैराग्राफ देता है आपके पेपर में, ठीक है। उस गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से गद्यांश का संदर्भ लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं मित्रता पाठ ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में मित्रता पाठ का कोई एक पैराग्राफ दे दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है यह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गद्यांश है तो अब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सिंगल इन्वर्टेड कामा में बुक का नाम लिखा जाता है, किताब का नाम लिखा जाता है। तो हिंदी गद्य लिखेंगे कि डबल इन्वर्टेड कामा में जो पाठ होता है उसको लिखा जाता है। तो मित्रता है, मित्रता लिखेंगे, ठीक है। मित्रता लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे।
अब आपको अपने पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के नाम और उनके लेखक का नाम बच्चों याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न मेरा है संदर्भ सहित व्याख्या करना है गद्यांश का, तो कैसे लिखेंगे? उनके लेखक और पाठ जो आपके प्रश्न पत्र में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है ना, वो क्रमवार आपको याद होना चाहिए और ये आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मित्रता पाठ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से, ठीक है, मतलब हमें कैसे व्यक्ति के साथ मित्रता करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं निचोड़ बता देता हूँ, बाकी आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक पर आधारित मित्रता जो कि आपकी पुस्तक में है उसे पढ़ लीजिएगा। मित्रता हमें कैसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए? मित्रता हमें ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो हमें पग पर, यदि हम अपने मार्ग पर भटकते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाए। ठीक है। न कि हमारे सामने, हमारे मुंह पर हमारी बड़ाई करे। ठीक है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें सही मार्ग दिखाए। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के क्लास में आपको जो टॉपिक्स बताया गया, ठीक है, वह आपको पसंद आया होगा बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस क्लास के माध्यम से संदर्भ लिखना सीख गए होंगे। आप हमारे YouTube चैनल राकेश कुमार त्रिपाठी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को आने वाले समय में परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न लेकर आता रहूँगा और आपके परीक्षा की तैयारी करने में और कराने में आपका मदद करूँगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।